फेस नहीं है। सबसे पहले ये इनका ये इरेगुलर पीरियड्स के लिए तो ये मेडिसिन खा रहे हैं और ये आईवीएफ ये होम्योपैथी आयुर्वेदिक क्यों खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? मेंसेस आपको आते थे ना, सारी ज़िंदगी आए ना, 35 की एज होगी, 15 साल से 25 साल तक आए, आपका बेबी हुआ, फिर 25 से 34-35 तक आए, अब नहीं आए 4 बार 2 बार, तो इसका मतलब ये नहीं कुछ हो गया अंदर और आयुर्वेदिक दवाई खानी पड़ेगी आपको। और आईवीएफ क्यों कराया? आईवीएफ क्यों कराया हमने? बेबी चाहिए था, हेल्दी बेबी चाहिए था, हमें किसी ने डरा दिया कि 34 के बाद बच्चे नहीं होते बेबी, जो भी होते हैं नॉर्मल होते हैं। तो मुझे डॉक्टर ने तुम्हारी टिक टिक घड़ी शुरू हो चुकी है, तुम अभी प्लान क्यों नहीं कर रही हो? क्या बोलूँ, आपकी समझ में क्या आता है? 34 के बाद बच्चे नहीं होते थे, पहले माओं के भी होते रहते थे, बेटियों के भी होते रहते थे। सुनिए बात, हमारे घर में इनकी मदर इन लॉ बोलते हैं खुद ही इनको, है ना, कि माँ जो है 40, हस्बैंड जब इनकी आपने क्या बताया था कि जब आपकी सिस्टर, मेरे हस्बैंड 42 की एज में हुए हैं। जब मेरे इधर हस्बैंड हुए थे तो मेरी मम्मा की नंदन की बेटा हुआ था। हाँ, तो उधर माँ के होते हैं, जब वो 40 की होती थी और बेटी 20 की 21 की होती थी, तो होते ही थे। लेकिन हमें लगता है तो वो सारे abnormal थे। पुराने जमाने के लोगों जैसा नहीं है, इतनी हार्ड वर्क हमने नहीं की हुई। तो हार्ड वर्क करने से अंदर की बॉडी थोड़ी बदल जाती है, वो तो मसल बदल जाते हैं। आज की डेट में ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा अच्छी हैं, बीमारियां कम हो रही हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। पहले 40 थी, फिर 60 हुई मुश्किल से, अब 68 है इंडिया की, और जगह की इससे भी ज़्यादा है। हर साल बढ़ रही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आज की डेट में मेल फीमेल्स की तो 70 से ऊपर चली गई एवरेज लाइफ। अब तुम्हारा 35 पे कितना सुंदर फेस है, कोई है ही नहीं, लगी नहीं थी 35 की आपको, कोई चाहे 25 क्या 20 की कह दे तो भी चलेगा। तो पहले ऐसे होता था क्या? पहले तो 35 वाले लगते थे, 35 वाले, 40 वाले तो अपने को बुजुर्ग समझते थे और लगते थे, उनकी चाल ढाल सब वैसी हो जाती थी, मोटे मोटे हो जाते थे। ऐसा कुछ नहीं है, ये मॉडल हमारा लाखों साल पुराना है, उसमें 20 साल क्या चीज़ होती है? सेम हम 1 लाख साल से हैं। 1 लाख साल पहले जो पैदा हुए थे उनकी इंटेलिजेंस हमारे बराबर थे। अभी हम 2-4 हज़ार जब से बीसी शुरू हुआ है, गौतम बुद्ध की अकल हमसे ज़्यादा थी कम थी? आइंस्टाइन की अकल हमसे ज़्यादा थी कम थी? अब आजकल के लोगों की आइंस्टाइन से कम है ज़्यादा है? आज भी तो इतने धुरंधर है ना, तो हम बदले नहीं हैं। स्पोर्ट्स में हमारे बढ़ रहा है ना, स्पोर्ट्स में बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है। जैसे पहले कोई भी रेस होती थी, अगर उन्होंने 9 मिनट में किए तो अब 8.25 मिनट में कर रहे हैं ना। तो क्या मॉडल नहीं बदल गया? सिर्फ हमारे पास मशीनरी इतनी आ गई है कि हम हाथ से काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे हाथ पैर कमज़ोर हो गए, अंदर की बॉडी तो अभी भी ठीक है। अब ड्रिंक करोगे, कुछ करोगे तो लिवर खराब होगा, चलोगे दौड़ोगे नहीं। ओवरी को तो कुछ नहीं कर रहे हम डैमेज, एग तो बनेगा ही। अच्छा, आईवीएफ से भी तो वही एग बनेगा, उसी एज का बनेगा। मेरे इंजेक्शंस लगते रहे पेट में 3 महीने के, तो हमें हेल्दी एग चाहिए। आईवीएफ से भी तो तुम्हारा ही 34 एज का ही एग बनेगा, फिर उसमें क्या फ़र्क हो जाएगा? ये नहीं पूछा तुमने? मैंने पूछा था एग मेरे ठीक है, कहते नहीं बहुत छोटे साइज़ के बन रहे हैं, रिंकल्ड हैं, तो हमें हेल्दी एग चाहिए। तो हेल्दी एग बनाओ ना। हाँ, तो इंजेक्शंस लगते हैं, इंजेक्शन लगा लो, फिर आईवीएफ क्यों करना? ट्यूब हमारी जब तक ब्लॉक नहीं है, आईवीएफ क्यों करना? अगर हमें करना भी है किसी का ट्रीटमेंट, हम हेल्दी एग, हम एग बना दें, और हेल्दी ही फर्टिलाइज होता है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है। एग कभी ख़राब नहीं होता। स्पर्म तो हो भी जाता है, स्पर्म तो जैसे आप ड्रिंकिंग स्मोकिंग करते हो तो ख़राब हो भी जाता है। एग ख़राब होगा तो वो फर्टिलाइज ही नहीं करेगा, और होते हैं प्रेगनेंसी नहीं होगी, अगले महीने हो जाएगी, किसी महीने तो सही बनेगा। तभी तो कहती हूँ हर महीने 10% चांस होते हैं, 5% होते हैं। अगर आप पूरा प्लानिंग करोगे तब भी 100 जने, 10% का मतलब है कि 100 जने एकदम फर्टाइल हैं, 25 के हैं, उन्हें फर्टिलाइट पीरियड भी पता है कि बीच के दिनों में प्रेगनेंसी होती है। हस्बैंड स्मोकिंग नहीं करते हैं और इतनी गर्मी में नहीं रहते हैं, ठंडा मौसम है, करवा चौथ के बाद जैसे मैं कहती हूँ होती है प्रेगनेंसी। ठंडे कंट्रियों में ठंड की वजह से नहीं होती,
कोई भी चीज़ हमें बीज बोने हैं तो अगर बहुत ठंडे पानी में डिबो देंगे तब भी नहीं फूटेगा ना, और बहुत गर्म में डिबो देंगे तब भी नहीं फूटेगा, एसिड वाले में तब भी नहीं, शुगर वाले में तब भी नहीं फूटेगा। बीज है ना, वो फूटने की बात होगी। लेकिन जो हमारे अंदर एग अलग से बनता है, वो बीज, एग और स्पर्म मिल के जो बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, वो खराब हो सकता है और वो किसी में भी हो सकता है, वो IVF में भी हो जाता है। तभी तो IVF सक्सेसफुल थोड़ी हो जाते हैं हर बार। मेरे से 2 महीने हम छांट के अच्छा वाला भी डाल दें तब भी वो ना ग्रो करें। मेरे हो गए थे ऐसे ही, मिसकैरेज हो गए थे। और ये आयुर्वेदिक का तो बिल्कुल ही कोई फ़ायदा नहीं है। स्टेरॉइड वगैरह दे देते हैं, क्या दे देते हैं, जिसमें लिखा नहीं है वो चीज़ नहीं लेनी। मैंने बोटल और पहली बात, सबसे पहले डायग्नोज करना है वो मैंने चेक की थी, पूरे ट्रीट। नहीं, पहले आपकी अगर प्रेगनेंसी कब से ट्राई कर रहे हो? अभी तो लास्ट ईयर तो हुआ था मेरा IVF। हाँ, ट्राई कब से कर रहे? 2 साल से? हाँ, 2 साल से कर रहे थे। हाँ, 17 से कर रहे थे और नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था। फिर 2019 में आपका IVF हुआ, 20 में हुआ। हाँ। तो 3 साल नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब उसका कारण ढूंढना, और जब तक कारण नहीं मिलता तब तक कुछ नहीं करना। मैं आपके पास भी आई थी। एक तो प्रोलैक्टिन कोई नहीं करा रहा, और करा भी लेते हैं तो शुरू में कराते हैं। प्रोलैक्टिन, थायराइड ही सबका निकल रहा है। प्रोलैक्टिन कितनों का? 100 में से 95 का प्रोलैक्टिन हाई निकला है अभी जो मैंने पिछले दिनों कराए। स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है। हमें चाहे एक लड़की से कितनी दुनिया, एक ही लड़की एक बच्चा हो गया सेटिस्फाइड है, आप भी हो जाते हैं। लेकिन एक बार जब दिमाग में आ जाता है हमने सेकंड करना है और हो नहीं रहा, फिर जो लेवल ऑफ टेंशन है बेहिसाब है। और फिर जब ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा तो एक और अपर लेवल और उससे ऊपर के लेवल की टेंशन है। और फिर जब कोई कह दे कि आपका एग सही नहीं बनता, मैं काम में बिजी रहती हूँ तो मैं खुश रहती हूँ, घर पे बस वही टेंशन है, सारा दिन वही दिमाग घूमता रहता है। घुस जाती है ना एक बात दिमाग में। आपने प्रोलैक्टिन, थायराइड कराना है, कराया होगा? नहीं अभी नहीं, जब IVF हुआ होगा तब तो कराया होगा। सारा कुछ ठीक था? हाँ जी। अगर ठीक है, और फिर अपने फॉलिकल स्टडी करानी है, देखना है, अभी देखना है। एग अगर होता है तो ऑल एंड नन लॉ होता है, या तो होता है या नहीं होता है, वो फूटता ही नहीं है, रप्चर ही नहीं होता है। रप्चर होता है तो ठीक होता है, लेकिन रप्चर होने के बाद ये ओवरी है और ये ट्यूब है, रप्चर होने के बाद ज़रूरी नहीं है वो ट्यूब में से जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो फर्टिलाइज़ करे, फर्टिलाइज़ करके जो बने वो ज़रूरी नहीं है सही बने, फिर वो सही जगह इम्प्लांट हो जाए वो ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह सारे हर्डल के बाद भी 5% हो जाते हैं फर्टाइल, प्रेगनेंसी हो जाती है, फिर केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है। तो आप हर महीने ठंडे मन से करो। और प्रोलैक्टिन, जैसे ही मैसेज आए आप परेशान हो गए, आपका प्रोलैक्टिन बढ़ गया, पहले दिन ही देखते ही 5 मिनट के अंदर ये गोली खा लो, टेस्ट भी नहीं कराना। ये तो बढ़ ही जाता है, मैं सबका देख रही हूँ, मुझे भी नहीं पता था 2 महीने पहले। ये जब से मेरी कोई वीडियो वायरल हो गई और इतने मैं सुन रही हूँ और सबका करवा रही हूँ। यहाँ पे आते थे ना, यहाँ तो मैं चलो समझू देती थी। अभी कहती हूँ पहले ईयरसिस्ट डॉक्टर, दूसरी डॉक्टर जो है हमारी, वो पहले सारे टेस्ट करा के फिर मेरे से बात कराती हैं। तो हमने सबका रूटीनली प्रोलैक्टिन और थायराइड कराया, तो थायराइड बॉर्डर लाइन आता है और प्रोलैक्टिन हाई आता है 95% का, जो ट्राई कर रहे हैं स्ट्रेस की वजह से। और ये मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। भाई की शादी, उस महीने प्रेगनेंसी हो गई। एक के तो हस्बैंड की जेल हो गई, ऐसे वो बस चलाता था स्कूल की, जेल सिर्फ 1 दिन की हुई, 1 रात की, उस महीने हो गया। 10 साल से नहीं हो रहा था। मतलब हस्बैंड को ले गए, वो एक्सीडेंट कर दिया, पेरेंट्स ने कंप्लेन कर दी, वो ले गए और फिर वो छूट गया अगले दिन। तो उसको जो खुशी हो गई उसमें वो प्रेगनेंसी भूल गई और प्रेगनेंसी हो गई। 10 साल से नहीं हो रही थी। मेरी स्टाफ नर्स थी, हैं? इंटरनल हैप्पीनेस आएगी बंदे को, हाँ। उसका रिलीफ होगा तभी ना। और ये वाली जो तुम्हारी और स्ट्रेस होते है, कभी छूट भी जाता है ना दिमाग, चलो आज हुआ कल ठीक हो गया। लेकिन ये जो प्रेगनेंसी नहीं हो रही, इसका 24/7 पूरे महीने चलता है। हर रोज 1-1 दिन गिनते हैं, टिक टिक आपको बोल दे। 40 तक एक टेस्ट होता है FSH, कोई 40 वाले भी सुन रहे होंगे, FSH कराओ। ये होता है जब फॉलिकल नहीं बनते, जब ख़त्म हो जाते हैं हमारे बीज होते,
हाँ, हर महीने 2 4 फूटते रहते हैं। और उसके बाद वो एक दिन आता है 45 की एज के अराउंड, 44 की एज के अराउंड ख़त्म हो जाते हैं, है ना। तो जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो FSH बढ़ जाता है। ये 40 वालों के लिए बता रही हूँ कि 40 वालों को अगर FSH उनका बढ़ गया, ऐसे 5 से कम होता है, मोर देन 5 हो जाता है। अगर मोर देन 5 6 7 8 10 तक एक्सेप्टेबल है तो वो फॉलिकल स्टडी कराएं, देखें एग बनता है कि नहीं है। अल्ट्रासाउंड फॉर फॉलिकल कराते हैं डे 11 से। डे 11 कौन सा होता है? जिस दिन आपके स्टार्ट हुए वो डे 1 हुआ, है ना। डे 1 को तो आपने ये खा लेनी है, एक कैपगोलिन, एक तो खा ही लो बात करने से पहले। उसके बाद डे 11 पे फॉलिकल स्टडी कराओ और उसके बाद मुझे वो रिपोर्ट दिखाओ बिना ट्रीटमेंट के क्या है। फॉलिकल स्टडी करने से ही हो जाएगी? हाँ, नहीं, ये मैं और ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए बता रही हूँ, जहाँ भी हैं अपना इंडिपेंडेंट जाओ कि मुझे फॉलिकल स्टडी करानी है, ये मेरा वो कर देते हैं। इंडिपेंडेंट जहाँ खाली अल्ट्रासाउंड सेंटर है, नर्सिंग होम नहीं है, इनफर्टिलिटी सेंटर नहीं है, अल्ट्रासाउंड सेंटर है, वहाँ जाके बोलो कि मुझे फॉलिकल देखना है, किस दिन बनता है, बिना ट्रीटमेंट के। इसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाओ कि फॉलिकल तो मेरा खुद ही बनता है, अब क्यों नहीं हो रही। और थायराइड और प्रोलैक्टिन की रिपोर्ट लेके जाओ। अगर एज 40 के अराउंड है तब FSH कराना है, अदरवाइज 40 तक तो सबका बनता है। हाइपर हो जाती हूँ मैं तुम लोग की कहानियाँ सुन के।